शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार और घर के कम मसालों में बहुत ही जायकेदार और लज्जत से भरपूर और सेहत से भरपूर आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। ये आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनती है। तो मज़ेदार रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी की हांडी में आज हम बना रहे हैं मटन की रेसिपी, क्योंकि मट्टी की हांडी में बहुत ही जल्दी सालन तैयार हो जाता है। सालन बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटी हुई। ये मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेने के बाद इसे हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया और कटिंग करने के बाद इसे फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। मट्टी की हांडी में आप बनाएं, इसमें जायका भी बनता है और ये देर तक गर्म रहती है। आप दस्तरखान पर चूल्हे से उतार कर रख लें तो ये तकरीबन 10 मिनट तक चूल्हे के बगैर भी पकती रहेगी। ये मट्टी की हांडी इतनी देर इसमें सालन ज़्यादा टाइम इसमें गर्म रहता है, थोड़ा सा गर्म होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो प्याज का ये देखिए कलर माशाल्लाह प्यारा सा आ चुका है। तो ऑयल से हम प्याज निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे इसके साथ ऑयल ना आए, सिर्फ प्याज हम निकाल लेंगे। बाकी का जो ऑयल है इसी ऑयल के अंदर हम जो है मटन बनाएंगे। प्याज जो है निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे कुछ बकिया मसालों के साथ। ये मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। तो इससे पहले तमाम ऑयल से हम अच्छे से प्याज निकाल लेंगे। तमाम प्याज निकाल लेंगे ताकि कोई प्याज ना रहे और प्याज जले ना। तो ऑयल प्याज हम निकाल चुके हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे गरम मसाले। खड़े मसाले हैं मेरे पास 10 से 12 काली पिसी मिर्च, 4 से 5 लौंग और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायची लेने के बाद हल्का सा कड़कड़ा लें और थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे जो कि हमने ले ली है हाफ़ के जी मटन। ले मसालों के बाद 1 मिनट के बाद हमने इसके अंदर डाल दी और मटन भी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मटन भुनाई करने से इसकी जो एक गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इससे जायका अच्छा बनेगा, इसलिए इसे हम फ्राई कर रहे हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। जब आप गोश्त भुनाई करें, भुनाई करने के टाइम पर इसमें लाजमी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें हल्दी शामिल करें ताकि इसका कलर भी अच्छा हो जाए गोश्त का और जो गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक से इसकी प्यारी सी खुशबू भी अच्छी सी बन जाए। तो साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर हमने ले लिया है आधा चाय का चम्मच। अब इसे अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। इतना भूनेंगे कि गोश्त का कलर बिल्कुल ही वाइट हो जाए। ये देखें, वीडियो स्किप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और इसकी अच्छे से भुनाई कर चुके हैं। और अब इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च कश्मीरी है 1 चाय का चम्मच भर के और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही जायकेदार हमारी जो है मटन चाप तैयार होगी। नमक शामिल कर देंगे इसमें 1 खाने का चम्मच। अब इन तमाम मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे। अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, नहीं तो बग़ैर मसालों के साथ इसे पहले भून लें। और फिर इसके बाद मट्टी की हांडी है इसलिए पहले से अच्छे से गर्म है, तो अगर इसमें मैंने ठंडा पानी डाला तो इसमें लाइनें आएंगी और ये टूट सकती है। तो इसलिए पानी इसमें जो है मैंने गरम करके डाला है। दूसरे चूल्हे पर पानी गरम करके इसके अंदर शामिल किया है तकरीबन 1.5 किलो। आधा किलो गोश्त था मेरे पास, 1.5 किलो इसमें पानी शामिल किया और इसे पकाऊंगी।
जब पकने लग जाए तो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ढक्कन खोल कर मैं इसे ढक दूंगी और इसे पकने दूंगी। इसे इतनी देर पकाऊंगी, तकरीबन 40 से 45 मिनट में इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे ताकि मटन अच्छे से गल जाए। और इसके बाद हम ले लेंगे जूसर का जग और जो हमने प्याज फ्राई किए थे ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसमें डाल देंगे और 6 से 7 मोटी मोटी हरी मिर्चें काट कर डाल देंगे। जायफल का टुकड़ा, चौथाई जायफल का टुकड़ा इसमें डाल देंगे अच्छे जायके और खुशबू के लिए। और ये मेरे पास दही है, 300 ग्राम दही है, ये इसमें डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इन सब चीज़ों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम देख लें कि गोश्त तकरीबन 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए इसमें हल्का हल्का सा पानी है और गोश्त जो है मैं पहले देख चुकी हूँ, गोश्त जो है गल चुका है। अब तेज़ आंच करके हम इसे पकाएंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो, हल्का सा पानी रह जाए। इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे। पानी इसका खुश्क होने लगा है, हल्की सी ग्रेवी है तो इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर और दही वगैरह जो हमने जिसका पेस्ट बनाया था वो तमाम इसके अंदर डाल देंगे और जग भी धोकर डाल देंगे ताकि हमारे मसाले ज़ाया ना हो। अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम ग्रेवी तैयार हो, मटन की अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो इसमें चम्मच चलाकर इसे मज़ीद पकाएंगे और इसे मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें पिसे हुए बादाम या खसखस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही आसान नुस्खा मैं आपको दे रही हूँ। आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करें, कच्चा दूध इसके अंदर शामिल करें। तकरीबन 1 गिलास इसके अंदर हम दूध डाल देंगे, कांच का 1 गिलास इसके अंदर दूध डालकर अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए पूरा गिलास दूध डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ढक्कन ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर। तो देखिए हल्की आंच पर हमने इसे 6 से 7 मिनट पकाया। चूल्हा बंद कर चुकी हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद भी 2 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें पक रहा है। अब हम चूल्हे से उतार लेंगे इसे। चूल्हे से उतारने के बाद भी ये 3 से 4 मिनट पकता रहा है। उसके बाद अब पकना बंद हुआ तो इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। मिट्टी के बर्तन में देर तक सालन गर्म रहता है और देर तक पकता है। हांडी देर में गर्म होती है लेकिन पकने के बाद देर तक इसमें गर्म रहता है। तो इसमें हरा धनिया डालने के बाद इसे मैं प्लेट में आपको निकाल कर दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार हमारा मटन का सालन तैयार हुआ है। बहुत ही जायकेदार माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल का इस्तेमाल इसमें हमने बिल्कुल कम किया है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल डबल कर सकते हैं अगर आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। ऑयल का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए हमें ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो ज़बरदस्त हमारा जो है मटन का सालन, क्रीमी सालन हमारा देगी स्टाइल बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम मसालों में हम घर पर तैयार कर चुके हैं और बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपको दी है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनेगी। तो रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।